नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम वह चिड़िया जो इकाई 1 कवि केदारनाथ द्वारा रचित है, तो सबसे पहले हम उनके प्रश्न अभ्यास की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न नंबर 1, कविता पढ़कर तुम्हें मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। दोस्तों, हमारे मन में चित्र बनाने के समय जो चित्र उभरता है तो वो कैसा चित्र उभर आता है? तो वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है। वह बहती नदी का पानी पीती है। चिड़िया का आकार छोटा है। उसे आजादी बहुत पसंद है। प्रश्न नंबर 2, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। दोस्तों, आपके मन में कविता पढ़कर तो जरूर कोई शीर्षक आ चुका ही होगा, तो हम उन्हें शीर्षक देंगे। नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया, परिश्रमी चिड़िया। और दोस्तों, दूसरा और शीर्षक सोचकर आप भी लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 3, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। उत्तर, इस कविता के आधार पर ज्ञात होता है कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों, नदी तथा जंगल से प्यार है। चिड़िया जुड़ी के दाने एवं अन्य अनाज के दानों को खाना पसंद करती है। इसे चिड़िया को गीत गाना पसंद है। जंगल से इससे बहुत प्यार है। यह नदी से भी बहुत प्यार करती है। प्रश्न नंबर 4, तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूलों का पौधों जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है, मैं हूँ, उसकी विशेषताएं मुझ में है। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज भी हो सकती है, जिसकी विशेषताओं को गिनते हुए तुम भी उस चीजों से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियां लिखें। दोस्तों, इन प्रश्न का उत्तर आपको सोचकर लिखना है। अब भाषा की बात करते हैं, तो भाषा के माध्यम से कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, पंखों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, सबसे ऊपर वाली दराज, पंखों वाली, नीले पंखों वाली, जो है वो शब्द विशेषण है जो हमें विशेषता बताता है। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, अतः रेखांकित शब्द विशेषण है और चिड़िया दराज विशेष्य है। यहाँ वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और हमें जोड़ना है। खाली जगह है, मोरों वाला बाग, पेड़ों वाला घर, फूलों वाली क्यारी, स्कूल वाला रास्ता, हंसने वाला बच्चा, मूछों वाला आदमी। उनके आगे हम सुंदर विशेषण विशेष्य रखेंगे। तो पहला होगा सुनहरे मोरों वाला बाग, सुनहरे मोरों वाली बाग, हरे भरे पेड़ों वाला बाग, हरे भरे पेड़ों वाला बाग, पीले फूलों वाली क्यारी, पीले फूलों वाली क्यारी, महात्मा गांधी स्कूल वाला रास्ता, महात्मा गांधी स्कूल वाला रास्ता, अधिक हंसने वाला बच्चा, अधिक हंसाने वाला बच्चा, घनी मूर्छों वाला आदमी, घनी मूर्छों वाला आदमी। प्रश्न नंबर 2, वह चिड़िया खाली जगह जुड़ी के दाने रुचि से खा लेती है। वह चिड़िया खाली जगह रस उंडेल कर गा लेती है। दोस्तों,
वह पंक्ति आपको पूरी करनी है कि वह चिड़िया खाली जगह झुड़ी के दाने रुचि से खा लेती है। तो कैसे दाने हैं? तो वह चिड़िया दूध से भरे झुड़ी के दाने रुचि से खा लेती है। लेकिन कैसे? दूध भरे झुड़ी के दाने। वह चिड़िया रस उड़ेलकर गा लेती है। तो कैसा रस? मधुर रस है। तो वो रस उड़ेल कर खा लेती है। किसके लिए? वन बाबा के खातिर। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से हम पढ़े। पहले वाक्य में रुचि से खाने से ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उंडेल कर खाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये दानों क्रिया विशेषण है। नीचे दिए वाक्य में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण शब्द छांटना है हमें। क्रिया विशेषण यदि बच्चा खेल रहा है या मीना खेल रही है, तो खेल रही है वह विशेषण है। लेकिन वह गेंद के साथ मीना खेल रही है या तो मीना गेंद के साथ खेल रही है, तो गेंद के साथ खेलना वो क्रिया विशेषण है। अब देखते हैं, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू। सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू। सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। तो जल्दी जल्दी है वो विशेषण है, क्रिया विशेषण है। जैसे कि जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठोस रही है। दूसरा है, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। कैसी? तो लुढ़कती झाड़ियां जो है उसमें चली गई। तो लुढ़कती और चली गई वो भी क्रिया विशेषण है। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। धीरे धीरे वह विशेषण है। जनजीवन सामान्य होने लगा, धीरे धीरे सामान्य क्रिया विशेषण है। कोई सफेद सी चीज थप से आंगन में गिरी। तो थप से वह विशेषण है और कैसे? धीरे से गिरी है, वह क्रिया है। टॉर्मी कुर्ती से चोर पर झपटा। तो कुर्ती है वह भी विशेषण है। तेजिंदर रहम कर कोने में बैठ गया। बैठ गया वह क्रिया विशेषण है। आज अचानक ठंड बढ़ गई। अचानक क्रिया विशेषण। बढ़ना वह भी क्रिया है। उत्तर है पहले का जल्दी जल्दी, लुढ़कती हुई, धीरे धीरे, धप से, फुर्ती से, रहम कर और अचानक। दोस्तों, अन्य कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं जो बहुविकल्प है। निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर में से सही विकल्प पर चुनकर उत्तर दीजिए। दोस्तों, यहाँ विकल्प दिया गया है, उसमें से सही विकल्प कौन सा है वो आपको चुनना है, लेकिन उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। एक, चिड़िया आनंद पूर्वक क्या खाती है? चिड़िया आनंद पूर्वक दूध भरे ज्वार के दाने खाती है। चिड़िया के पंख के रंग कैसे हैं? उत्तर पीले। चिड़िया को क्या पसंद है? चिड़िया को अनाज के दाने पसंद है। चिड़िया किसके लिए गीत गाती है? चिड़िया जंगल के लिए गीत गाती है। चिड़िया को किन चीजों से प्यार है? उत्तर नदी से, जंगल से, अन्न से। चिड़िया को बहुत प्यार है। दोस्तों, अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अति लघु यानी छोटे, एक एक वाक्य वाले प्रश्न उत्तर। एक, चिड़िया के पंख किस रंग के हैं? उत्तर चिड़िया के पंख नीले रंग के हैं। 2, चिड़िया कहाँ से मोती ले जाती है? उत्तर चिड़िया नदियों के उफलते जल से मोती ले जाती है।
प्रश्न नंबर 3, चिड़िया किसके दाने खाती है? उत्तर, चिड़िया जुड़ी के दाने खाती है। प्रश्न 4, अनाज के दाने किससे भरे हुए हैं? उत्तर, अनाज के दाने दूध से भरे हुए हैं। प्रश्न नंबर 5, चिड़िया का स्वभाव कैसा है? उत्तर, चिड़िया का स्वभाव संतोषी है। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, यानी 3-4 वाक्य वाले प्रश्न उत्तर देखते हैं। निम्नलिखित 3-4 वाक्य के प्रश्न उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, कविता के आधार पर चिड़िया के स्वभाव का वर्णन कीजिए। उत्तर, इस कविता में, यानी वह चिड़िया जो इस कविता में नीले पंख वाली एक छोटी सी चिड़िया का वर्णन किया है, इस चिड़िया का स्वभाव संतोषी है। थोड़े से दाने इसके लिए पर्याप्त है। यह मुंह बोली है। यह एकांत में उमंग से गाती है। यह गर्वीली भी है। इस अपने साहस और हिम्मत पर गर्व है। प्रश्न नंबर 2, चिड़िया किससे प्यार करती है और क्यों? उत्तर, इस छोटी चिड़िया को अन्न से प्यार है। यह जुड़ी के दाने बड़े मन से चाव से खाती है। उसे विजन से बहुत प्यार है। उसे नदी से भी प्यार है। एकांत जंगल में वह मधुर स्वर में गाती है। वह उफलती नदी की बीच धारा से जल की बूंदे अपनी चोंच में लेकर उड़ जाती है। प्रश्न नंबर 5, चिड़िया अपना जीवन कैसे व्यतीत करती है? उत्तर, चिड़िया अपना जीवन प्रेम, उमंग और संतोष के साथ व्यतीत करती है। वह सबसे प्रेम करती है। एकांत में भी उमंग से रहती है। वह संतोषी है। वह थोड़े में ही संतोष करती है। आजाद होने की वजह से वह मीठे स्वर में गाती है। उसका स्वर बहुत मीठा है। वह गाते और उड़ते हुए अपना पूरा जीवन व्यतीत करती है। प्रश्न नंबर 5, चिड़िया के गायन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, वह छोटी चिड़िया खुले गले से बहुत ही मीठी आवाज में गाती है। इसके गाने वातावरण में रस घोल देते हैं। वह अपने गीत जंगल को समर्पित कर देती है। प्रश्न नंबर 5, चिड़िया के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर, कवि चिड़िया के माध्यम से खुशी के जीने का संदेश हमें देते हैं कि चिड़िया के माध्यम से सीख मिलती है कि हमें थोड़े में ही संतोष करना चाहिए। इस कविता में अकेले रहकर भी उमंग से जीने का संदेश दिया गया है। इसके साथ ही कवि हमें बताते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें साहस नहीं खोना चाहिए। हमें अपनी क्षमता को भी पहचानना चाहिए, यानी अपनी योग्यता पात्रता को भी पहचानना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।